बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने जो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्या था। उसमें हमने ये देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हों, और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो, यानी कि प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हों। तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं कि स्टार्ट में जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर क्या होता है कि क्लोज्ड सिस्टम होता है तो प्रोडक्ट्स कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी जितने रिएक्टेंट मौजूद हैं सिस्टम में उनकी तादाद भी कांस्टेंट रहती है और जितने प्रोडक्ट बन चुकी है उसकी तादाद भी कांस्टेंट रहती है। ना रिएक्टेंट की अमाउंट में कोई तब्दीली आती है, ना प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई तब्दीली आती है। अब यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि यहाँ पर मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में 50 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हों और 50 ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि रिएक्शन में 30 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हों और वो 30 पर ही कांस्टेंट हो जाए, फिर चेंज ना हो, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 70 हों और वो 70 पर कांस्टेंट हो जाए और फिर चेंज ना हो। तो बात यह है कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब कांस्टेंट हो जाएं ऐसी स्टेट पर, यानी कि रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में, उनकी अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो कांस्टेंट हो गए हैं, तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। इस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, यानी अगर हम रिएक्शन को देखेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे तो हमें यूं ही लगेगा कि रिएक्शन अब नहीं चल रहा, मज़ीद हो नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि रिएक्टेंट भी बन रहे होंगे, प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी अमाउंट कांस्टेंट होगी तो इसलिए हमें ऐसा महसूस होगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, जबकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होगा। इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है, यानी प्रोडक्ट्स बन जाती है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट बन जाती है और उसके बाद रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है। प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती, रिएक्शन चल नहीं रहा होता, कंटिन्यू नहीं होता, प्रोडक्ट्स में बनने तक रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, इसलिए हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम है और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने अभी यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है, तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यू रहना, ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के बाद भी गोइंग ऑन यानी चलता रहता है दोनों डायरेक्शंस में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल है। रेट का मतलब होता है स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स डिसअपियर हो रहे हैं उसी स्पीड से बन भी रहे हैं। ठीक है, यानी उनकी अमाउंट कांस्टेंट है, वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट भी ज़रूर लिखिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो हर रिएक्शन का डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और किन कंडीशंस के अंडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ज़रिए अमोनिया की फॉर्मेशन और फिर अमोनिया की डीकम्पोजिशन दोबारा अपने कंपोनेंट्स में, ये स्पेसिफिक कंडीशंस में फ्यू मिनट्स में हो जाती है, यानी फ्यू मिनट्स में ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा और जिस स्पीड से अमोनिया बन रहा होगा उसी स्पीड से अपने कंपोनेंट्स में डिसअपियर भी हो रहा होगा, यानी कि अमोनिया की, हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की कांस्टेंट अमाउंट कंटेनर में, रिएक्शन कंटेनर में मौजूद होगी। इसी तरह वाटर
की जो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ज़रिए, और फिर वाटर की डिकम्पोजिशन अपने इन कंपोनेंट्स में वो विद इन सेकेंड्स हो जाती है। ठीक है, तो और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें साल लग जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। इससे नेक्स्ट टॉपिक भी है लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज का तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो पूरे चैप्टर में से, कोई एमसीक्यूज़ हो, कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।